हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पाई में। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित वीडियो बना चुका हूँ, जिसके वीडियो का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का पार्ट 2 होगा, जिसका टॉपिक का नाम है दोस्तों कि जब मूलधन अपने का n गुना हो जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप एग्जाम में कैसे बनाइएगा, चलिए उस प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धन, ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कोई धन, अगर प्रिंसिपल मान लीजिए है, प्रिंसिपल है, ठीक है, कितना साल में? 5 साल में कितना हो जा रहा है? 3/2 गुना हो जा रहा है। यानी कि ये तीन जो है, ठीक है, ये तीन जो है ये मेरा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मिश्रधन हो जाएगा। और ये जो तो मेरा 2 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मूलधन हो जाएगा, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 5 साल में जो है वो क्या होता है कि 3/2 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी पहले प्रिंसिपल मेरा कितना था? 2 था, लेकिन 5 साल के बाद, ठीक ना, आफ्टर 5 years के बाद कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। ठीक है, पहले 2 था, नीचे वाला मेरा प्रिंसिपल होता है 2 था, 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। यानी कि बढ़ा कितना? यानी कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आता है वो क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट आता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 3 - 2 मेरा 1। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लेके चलेंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 1 निकला। यानी कि प्रिंसिपल अगर 2 था तो 5 साल के बाद 1 बढ़ा, यानी कि तब मेरा मिश्रधन कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 - 2 करेंगे, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते मेरा कितना हुआ। सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल कितना था? 2 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? 5 साल का दर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 5 साल में मेरा हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक ना, यानी कि 3 हो रहा है, यानी कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा 1 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 50 हो गया। ये जो 50% निकला ये मेरा क्या निकला? 5 ईयर का रेट निकला दोस्तों। 5 ईयर का रेट मेरा कितना निकला? 50%। तो 1 ईयर का रेट मेरा कितना निकलेगा? तो 1 ईयर का रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? 50 ÷ 5 कर देंगे, तो मेरा 10 कितना निकल गया? 10% मेरा निकल गया 1 साल का, यानी कि उसका वार्षिक दर जो है वो मेरा कितना निकल गया? 10% निकल गया दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 कर देना है। वो जो निकलेगा वो जितना साल का दिया हुआ होगा उसका दर निकलेगा दोस्तों, उसका रेट निकलेगा। ठीक है, वो मेरा वार्षिक दर नहीं निकलेगा। वो ये मेरा 50 क्या निकला? ये मेरा निकला 5 ईयर का निकला रेट। ठीक है, तो 1 ईयर का निकालने के लिए 50 में से 5 डिवाइड कर देंगे तो 10 निकल गया, मेरा वार्षिक दर निकल गया। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मेरा कितना हो रहा है? 3 साल में मेरा हो रहा है, 3 ईयर में कितना हो रहा है? 5/4, यानी कि ये 4 मेरा प्रिंसिपल है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल है तो 3 साल के बाद कितना हो रहा है? 5 हो जा रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? यानी कि 1 बड़ा 1 हो गया। तो क्या करेंगे? 3 साल, 3 साल का दर निकालेंगे हम लोग, तो क्या क्या करेंगे? 1/4 इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, ये करेंगे दोस्तों। तो ये मेरा निकल जाएगा कितना? 25 बार में। ठीक है, तो ये मेरा 25% क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया 3 ईयर का रेट निकल गया। किसका निकल गया? 3 ईयर का रेट निकल गया दोस्तों। ठीक है, तो 1 ईयर का रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ईयर का अगर रेट निकालेंगे तो 25/3% हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वार्षिक दर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 8:1/3% हो जाएगा दोस्तों। इतना मेरा निकल जाएगा, वार्षिक दर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 साल में,
4 साल में कितना हो रहा है, 6/5 हो रहा है। पहले मेरा प्रिंसिपल 5 था, ठीक है, 4 साल में कितना हो गया, 6 हो गया, बढ़ा कितना, 1 बढ़ा मेरा, तो यही मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 1/5 सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 कर देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा 20%। ये क्या निकल गया मेरा, 20%। ये किसका निकला, 4 ईयर का रेट निकला दोस्तों। तो 1 ईयर का रेट कैसे निकालेंगे, 20/4 कर देंगे, तो मेरा 5 हो जाएगा, यानी कि 5% क्या निकल गया, मेरा ब्याज का दर निकल गया, यही मेरा रेट निकल गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ठीक ना, कोई धनराशि वापस उधार लिया और 2 वर्ष के बाद कितना वापस किया, 11/10 किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। ठीक है, यानी कि 2 साल में कितना हो रहा है, 11/10 हो रहा है, यानी मेरा प्रिंसिपल 10 था, नीचे वाला मेरा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये मेरा मिश्रधन होता है 11, यानी कि मेरा 2 साल में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। ठीक है, 2 साल में मेरा कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, तो क्या करेंगे, 1/10 इंटू 100, ये मेरा 2 ईयर का निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया, कितना निकल गया, 2 ईयर का मेरा 10% निकल गया। तो 1 ईयर का क्या करेंगे, 10/2 कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा 5% निकल जाएगा, मेरा दर निकल जाएगा, यही मेरा रेट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। ठीक है, 2/5 होगा साधारण ब्याज। अब ये टाइप दूसरा है दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर दिया हुआ है कि साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये टोटल अमाउंट का, ठीक ना, यानी कि मिश्रधन का, ये मिश्रधन है, कितना होगा, 2/5 होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज अगर यहाँ पर है और मेरा मिश्रधन, ठीक है ना, मेरा मिश्रधन अगर यहाँ पर है तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2/5, मिश्रधन इंटू में था, उधर की डिवाइड में हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो रहा है, 2, मिश्रधन मेरा कितना है, 5। ठीक है, ये मिश्रधन टोटल अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल, इसी में मेरा क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही है मेरा दोस्तों। ठीक है, यही क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर मेरा मिश्रधन होता है, और वो मेरा 5 दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए करेंगे मिश्रधन माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, यानी कि 5 - 2, यानी कि ये 3 निकल गया, 3 क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। अब देखिए दोस्तों कि मिश्रधन में ही मेरा क्या होता है, मिश्रधन मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, उसी में जुड़ा रहता है। ठीक ना, तभी मिलकर मेरा मिश्रधन बनता है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3 निकल गया, वो मेरा प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना होगा, अब हमको निकालना होगा रेट निकालना होगा। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 है, प्रिंसिपल कितना है, 3 है, इंटू 100। ठीक ना, अब ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरा 10 साल का है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा 10 ईयर का रेट है, ये मेरा 10 ईयर का रेट है। तो 1 ईयर का रेट अगर निकालेंगे हम लोग तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 ये है, और 3 इंटू 10 कर देंगे। ठीक ना, यानी कि लास्ट में जितना साल दिया हुआ होगा उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0 0 मेरा कट गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 20/3 प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 62/3% हो जाएगा, ये मेरा टोटल रेट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, कितना ईयर में, 1/4 ईयर में कितना हो जा रहा है, 41/40 हो जा रहा है, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल है, मिश्रधन मेरा 41 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, मेरा 1 बढ़ रहा है, यानी कि 1 जो निकल गया वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, तो फिर हम लोग रेट निकाल लेते हैं, तो रेट मेरा कितना हो जाएगा,
1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100, तो ये 0 0 मेरा कट गया। ठीक है, तो ये मेरा कितना बार में चला जाएगा, 10/4 इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ये निकला, क्या निकला, 1/4 ईयर का मेरा निकला 10/4% निकला। ठीक है, यानी कि 1 ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ईयर का निकालने के लिए 4 इधर है, उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, यानी कि ये मेरा कट गया, तो मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा 1 साल का। ठीक है, 1 साल का मेरा रेट निकल गया, 10% निकल गया दोस्तों। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 ईयर का क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाई 4। अब उसको क्या करते हैं कि रेट को, ईयर को डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि 1/4 अगर करेंगे तो 4 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही मेरा मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम लिख दिए थे, तो 4 कट जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप इस सेशन को समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।